नमस्कार। क्या हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा को फंसाया जा रहा है? क्या कुछ लोगों के षड्यंत्र का शिकार जस्टिस यशवंत वर्मा हो रहे हैं? कम से कम 3 तथ्य ऐसे हैं जो इसी ओर इशारा करते हैं कि जस्टिस वर्मा किसी गहरे षड्यंत्र के जाल में फंस गए हैं। मैं आपको उन तीनों तथ्यों के बारे में बताऊंगा। पहले यह जानिए कि मामला आखिर है क्या। इलाहाबाद के रहने वाले हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। उनके पिता भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे। यशवंत वर्मा ने कानून की पढ़ाई मध्य प्रदेश के रीवा से की। 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज बने और बाद में उनका तबादला दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ। यही यशवंत वर्मा, इन्हीं यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास पर 14 मार्च की रात यानी होली की देर रात आग लगी। और कमाल देखिए, 14 मार्च से 21 मार्च तक यानी पूरे 7-8 दिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा कब होती है? जब 21 मार्च को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बड़ी सी खबर छपती है कि जस्टिस वर्मा के घर आग लगी और वहां करोड़ों के जले हुए नोट मिले हैं। इस खबर के बाद हंगामा हुआ और तब से यानी 21 मार्च से मीडिया में, न्यायालयों में, पॉलिटिकल सर्किल में और संसद में भी यह मामला गूंज रहा है। और अब तक हुआ क्या? जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, सोशल मीडिया पर इस मामले ने तूल पकड़ा। जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्यों से रोक दिया गया, यानी वे न्यायालय का कोई काम नहीं कर पाएंगे। जस्टिस वर्मा पर जांच बैठा दी गई। 3 हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस वर्मा के मामले की जांच कर रहे हैं। और आज 25 मार्च को जब यह वीडियो बना रहा हूं, तीनों जजों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर का निरीक्षण किया, उस कमरे का निरीक्षण किया जहां आग लगी थी। और क्या हुआ? जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया है, जहां के वकीलों ने हड़ताल कर दी है कि वे जस्टिस वर्मा की कोर्ट में नहीं जाएंगे। मामला बहुत गर्म है और पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। और अब आइए कि वे कौन से तथ्य हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसाया जा रहा है। तथ्य नंबर 1 नोट कीजिए। कोई आदमी करोड़ों रुपए उस कमरे में क्यों रखेगा जहां कबाड़ रखा जाता है, जहां टूटे हुए फर्नीचर, सड़ा हुआ गद्दा, पढ़ा हुआ अखबार, बागवानी का सामान रखा जाता है और जो मुख्य घर से दूर है, जिस कमरे में ताला भी नहीं लगता है, जिस कमरे में कोई भी आ जा सकता है। जस्टिस वर्मा के घर का कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, माली, उस घर में आखिर नोट क्यों रखा जाएगा? तथ्य नंबर 1, क्यों रखेगा कोई उस घर में नोट? और तथ्य नंबर 2, पर आइए उससे पहले और समझिए कि आज तक कोई ऐसी घटना इस देश में नहीं घटी है, इसका कोई इतिहास नहीं है कि किसी जज के घर, किसी हाई कोर्ट के जज के घर इनकम टैक्स या ईडी का अधिकारी जांच के लिए पहुंचा।
तो यह भी शक नहीं है कि चूंकि इनकम टैक्स या ईडी का डर था, इसलिए मुख्य घर से दूर स्टोर रूम में, कबाड़ रूम में कैश रख दिया गया। तथ्य नंबर 2, अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि उस कबाड़ घर में आग कैसे लगी, आग लगी या लगाई गई, अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है। मीडिया में कुछ खबर है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी या आग लगवाई गई, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। तीसरा, दिल्ली फायर सर्विस के हेड अतुल गर्ग ने यह साफ किया है कि उन्हें जस्टिस यशवंत वर्मा के उस कमरे से कोई नकदी या जली हुई नकदी नहीं मिली है। जब फायर सर्विस का चीफ कह रहा है कि उन्हें कोई नकदी या जली हुई नकदी नहीं मिली है, कोई ऐसा सामान बरामद नहीं हुआ है, फिर बवाल किस बात का है? किसी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ शिकायत नहीं की है, कुछ बरामदगी भी नहीं है कि कुछ रिकवर हुआ हो, कोई शिकायत भी नहीं है, तो क्या पूरा मामला एक अखबार की खबर पर आधारित है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच जरूर बैठाई है, लेकिन उनके तबादले को लेकर कहा गया है कि इससे तबादले का कोई लेना देना नहीं है। तो क्या पूरा मामला एक खबर पर है? अभी तक की स्थिति में यही साफ होता है कि मीडिया की खबर को आधार बनाकर इतना बड़ा मामला खड़ा किया गया है और सारा कुछ मीडिया की खबर के आसपास है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी साफ किया है कि उन्होंने उस कबाड़ घर में कोई नकदी नहीं रखी। अगर वहां से कुछ बरामद हुआ है तो वह उनका नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिस दिन आग लगी यानी 14 मार्च की रात, उस दिन वे दिल्ली में नहीं थे, भोपाल में थे, और जब वे दिल्ली पहुंचे तब उस कबाड़ घर में ऐसा कुछ नहीं था। जस्टिस वर्मा के घर के कर्मचारियों ने यह कहा है कि आग लगने के दूसरे दिन वहां से मलबा हटा दिया गया था, लेकिन यह भी साफ नहीं है कि वह मलबा किसने हटाया, और हटाया तो वह मलबा कहां गया। फिर जस्टिस वर्मा पे कार्रवाई कैसे होगी और जस्टिस वर्मा को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? अब आप बताइए कि आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? क्या जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है? जो भी होगा कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।